आज हमारी अल्फ़ाबेट की थर्ड क्लास है। आज भी हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें क्या होते हैं कि जैसे कुछ होते हैं, इसके अंदर दो प्रकार से होंगे। जो हमारा क्या है, मिडिल टर्म पूछा जाता है, मतलब मध्य पद। आज हम मध्य पद कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। मतलब ये फोर्थ टाइप है, थर्ड टाइप तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हो, इसके अंदर हमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछेंगे, कितने अक्षर होंगे, और दूसरा क्या है, कौन सा अक्षर होगा। तो नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, दोनों छोर से, मतलब जो दोनों एंड पॉइंट हैं से दिए गए क्रम को हल करने पर मान 26, 26, 27 या 28 प्राप्त हो तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। जब हम इन सब को हल करेंगे या इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, इसमें ये तीन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसके बीच में कोई भी अक्षर मिडिल में नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी अक्षर नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेफ्ट में 10 लेते हैं और राइट में 16, तो हमारा 26 हो रहा है। और लेफ्ट में 10 प्लस राइट में 17, 27 हो जाएगा। लेफ्ट का 10 और प्लस में राइट का 18, ये हमारा 28 हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। जैसे आपको दिखाया गया है, लेफ्ट का 10 मतलब ये जे के स्थान पे है, और राइट में 16 ये के, तो जे और के के बीच में कोई भी हमें मध्य पद नहीं मिल रहा है। इसी तरह हमारा लेफ्ट में 10 जो है ये भी जे हो रहा है, और राइट का 17 ये भी जे पे आ रहा है, तो इसके भी मध्य में कोई भी हमें मिडिल पॉइंट, मिडिल टर्म नहीं मिलेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल जो 28 वाला था, ये भी है 10 लेफ्ट में, ये भी होगा हमारा आई और जे दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इनके बीच में भी हमें कोई मध्य पद नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कितने अक्षर होंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है तो उसे हमें याद करना होगा। यदि लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेस देन 26 हो तो फॉर्मूला हमारा होता है 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और यदि ग्रेटर देन 28 हो, लेफ्ट प्लस राइट का ग्रेटर देन 28, तो हमारा फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, बाएं से अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर की, क्या है, बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने पे लेफ्ट का 10 और राइट का 11, इन दोनों को हम लेफ्ट और राइट ये दोनों हमारे विपरीत दिशाएं हैं। विपरीत दिशाएं जब होती हैं तो उन्हें हम जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमारा 21 आ रहा है। 21 लेस देन 26 मतलब 26 से कम है 21। जब 21 26 से कम है तो हमें 26 से घटाना है, और 26 से घटाने पे हमें 5, मतलब इन दोनों के बीच में अक्षर हमें 5 दिखाना है। जैसा कि हमने इसे डिटेल में भी दे दिया है। लेफ्ट का 10 और 10 मतलब जे पे जा रहा है, और राइट का 11 मतलब पी, तो इन दोनों अक्षरों के बीच में 5 हमें अक्षर मिलेंगे। जैसे के, एल, एम, एन, ओ, ये हमारे कितने अक्षर हुए, 5। तो यही हमारा आंसर भी आया है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। फिर से हमें लेफ्ट बोला है, लेफ्ट 14 और राइट का 5, फिर से लेफ्ट और राइट मिला है तो इसे भी हम प्लस करेंगे। प्लस करने पे फिर से ये लेफ्ट का हमें क्या मिल रहा है, 26, मतलब 19 जो है ये 26 से कम ही है। फिर से हम घटा रहे हैं तो ये हमें 7 अक्षर मिल रहे हैं। इसमें इन दोनों के बीच में हमें 7 अक्षर मिलेंगे। इसका भी डिटेल हम देख लेते हैं। लेफ्ट के 14वें अक्षर पे हमें एन मिलता है, और राइट के 5वें अक्षर पे वी मिलता है। इसके बीच में हमें 7 अक्षर मिल रहे हैं, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ये हमारे 5 अक्षर हो गए। अब दूसरा जो हम इस टॉपिक में बात किए थे कि हमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा अक्षर होगा, तो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, L प्लस एल अपॉन 2, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसा एग्जांपल हम देखते हैं, बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर
के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेफ्ट से 10 और राइट से 11। लेफ्ट और राइट मिलके हम क्या करते हैं, इसे घटा। इसमें हमें राइट का बोला है तो राइट का हम नहीं लेंगे, राइट को पहले ऐड नहीं करेंगे, इसको हम पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज कैसे करते हैं, 27 से 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट का 16 बचेगा। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो गए तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो 10 + 16 अपॉन 2 मतलब 26 अपॉन 2। तो हमारे ये 13 अक्षर इसके बीच में हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला टाइप 5। इसमें क्या है, लेटर पेयर मतलब अक्षर युग्म बनाना है। अक्षर युग्म बनाने के लिए भी हमें फॉर्मूला वही है, मतलब बाएं दिशा और बाएं दिशा अपॉन 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर युग्म होगा। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में युग्म पूछा है। तो लेफ्ट से 12 और राइट से 18। जब राइट से 18 बोला है तो हमें लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट में हम चेंज कैसे करेंगे, इसको 27 से -18 कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा लेफ्ट में। तो हमें दोनों ही लेफ्ट के मिल गए, लेफ्ट का 12 और लेफ्ट का, दोनों लेफ्ट के हैं, लेफ्ट का 12 और लेफ्ट का 9। तो हम फॉर्मूला इस पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही लेफ्ट के मिल गए हमें। तो 12 + 9 अपॉन 2। इसमें क्या है, इसमें हमने जब ऐड कर दिया इसमें तो 21 अपॉन 2। इसे हम डिवाइड करते हैं, मतलब 21 को 2 से हम भाग देंगे तो हमारा 10.5 आएगा। 10.5 आ रहा है। 10.5 का मतलब ये हमारा 11 पे आ रहा है। तो ये हमारे पॉइंट में आ गया, तो इसलिए हमें 2 अक्षरों को लेना पड़ेगा। तो हमारा 10 अक्षर पे जे आता है और पॉइंट का जो 5 है ये हमें 11 के बराबर भी दे रहा है। तो हमें के, जे और के, हमारा आंसर क्या होगा, जे और के। अगला एग्जाम्पल, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। इसमें क्या है, लेफ्ट का 8 और राइट का 10। फिर से हम राइट को चेंज करेंगे, 27 - 10। चेंज करने पे फिर से हम लेफ्ट को उसी फॉर्मूले पे फिर से हम क्या करेंगे, रख के और फिर से इसका सॉल्व करेंगे। जैसे कि 8 + 17/2, इसका 25 ऐड करने पे आ रहा है अपॉन 2। तो इसको हम डिवाइड करने से 12.5 आ रहा है, जिसमें से हमें मिल रहा है कि L और M, ये हमारे 2 अक्षर मिल रहे हैं, मध्य में इसके 2 ही अक्षर मिल रहे हैं। अगला हम देखते हैं, जैसे दूसरा केस है या दूसरी टाइप को समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, रीजनिंग। रीजनिंग एक शब्द लिखा है, वर्ड। इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हमें सीधे पहले चलना होगा। जैसे आर के बाद क्या आता है, एस आता है। यस कहीं नहीं है, सीधे से हमें कहीं नहीं मिल रहा है। उसके बाद ई आता है, ई के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ए के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी कुछ हम चलेंगे ये नहीं, ये हमें क्या मिल रहा है, ए के बाद हमें मिल रहा है। जैसे ए के बाद क्या है, SONIG। तो हमें क्या होगा, ए के बाद हम पढ़ेंगे पहले BCDEFG, ये हमें लास्ट का पॉइंट मिल रहा है। मतलब कि हम सीधे क्रम में जब भी हम चल रहे हैं तो हमें एक क्या मिल रहा है, उतने ही अक्षर पे हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम इसको उल्टे क्रम में इसी तरह आएंगे। उल्टे क्रम में आने का मतलब हमारा क्या है, जी के बाद एच के बाद आई आता है, तो ये हमारा उल्टे क्रम में आई, ये दूसरा पेयर है। फिर उसके बाद एन के बाद ओ आता है, 3। यानी हमें इसमें कितने पेयर मिल रहे हैं, 3 पेयर मिल चुके हैं। ए जी मिला है, जी आई मिला है, एन ओ मिला है, ये हमें 3 पेयर मिल चुके हैं इसको। तो अगली टाइप हमारी होती है, जैसे क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हम एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब सीरियल वाइज कौन से अक्षर हमें नहीं होंगे या कौन सा अक्षर सीरियल वाइज हमें मिल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके नीचे हम क्या करेंगे,
पहले जो हमारा सीरियल वाइज होता है ABCD, और जितनी बार आता है उसको उतनी बार हम उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, उसके जस्ट सामने सामने। उसके बाद हम लिखते जाएंगे और उसमें क्या देखेंगे, हमें कौन सा अक्षर कौन से नीचे वाले पे ही मिल रहा है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन में कोई भी अक्षर ऐसे नहीं है कि जो हमें मिल रहे हों। अब अगला हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम परिवर्तित रूप से कैसे लिखते हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन लिख लिया है कैपिटल में, उसके नीचे जस्ट क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग से हम लेते जाएंगे उसे, मतलब ABC जैसे भी होते हैं ऐसे ही। क्लासिफिकेशन में हमने क्या लिखा है, पहले हमें A दिख रहे हैं, A क्या है 2 बार दिख रहा है, C है हमारा 2 बार, जस्ट उसके नीचे ही लिखेंगे, लेकिन F 1 बार है, I कितनी बार है 3 बार है, तो हम उसके नीचे ही लिखते जा रहे हैं LNOSST। इसमें हमें दो अक्षर मिल रहे हैं कॉमन, जो कि I ऊपर भी है, I उसके नीचे भी आ रहा है, और दूसरी भी I हमें नीचे मिल रहा है, तो इसमें 2 अक्षर हमें मिल चुके हैं। अब अगली टाइप क्या है, शब्दकोश। शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसा कि हम डिक्शनरी हम सभी यूज़ करना तो जानते हैं, तो उसी के हमें बताया गया ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्टेंस, कंटिन्यूअस, प्लेस, ब्यूटीफुल और रिप्लाई। इस सबको हमें क्या करना है, डिक्शनरी के थ्रू हमें करना है। जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं अल्फ़ाबेट से, उसी तरीके से हमें ढूंढना होगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा, ब्यूटीफुल, BE आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है पहले, इसलिए ऐसे ही हम पहले दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है डिस्टेंस, चौथे नंबर पे प्लेस, और पांचवें नंबर पे रिप्लाई। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। पहला है अप्लाई, दूसरा है एप्पल, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एग, और पांचवा हमारा ऐप होता है। इस तरीके से फिर से हमें डिक्शनरी के ही जैसा हमें इसमें ढूंढना है। इसमें हमें देखना है कौन सा पहले पे आ रहा है, कौन सा दूसरे पे आ रहा है, कौन सा तीसरे पे आ रहा है, और इसे हम कैसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे A हमें सब में ही कॉमन दिख रहा है, P हमें सब में कॉमन दिख रहा है, फिर उसके अगले अक्षर कौन सा हमारा पहले आता है उसके थ्रू हम देखेंगे। तो E हमारा एग जो है ये सबसे पहले आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले आता है प्लेस, दूसरा है प्लेन, तीसरा है प्लान, चौथा प्लेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,